हाय फ्रेंड्स, जीएसएम असम चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि MTK का जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है मोस्टली देखते हैं कि फ्लैशिंग के टाइम में डेड हो जाता है, तो हम इसको बिना किसी डेड रिस्क के उसको फ्लैश कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो पे मैंने MTK का जो फाइल लोड किया और प्रीलोडर को अनटिक करके मैं फ्लैश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसे होता क्या है, आप कोई भी MTK का सेट फ्लैश करो, वो होता क्या है, डेड होगा नहीं, चाहे उसका पहले से eMMC का इशू ही क्यों ना हो। अगर सेट पहले लोगो पे है, मान लीजिए सेट अभी लोगो पे है और उसमें जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो eMMC से है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो फ्लैश ही ट्राई करते हैं ना। ठीक है, तो जब हम अगर eMMC से इशू होगा और अगर हम लोग प्रे लोडर के साथ उसको फ्लैश करते हैं तो सेट डेड होता है 100% श्योर। ठीक है, और अगर आप प्रे लोडर को अनटिक करके फ्लैश करेंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो इससे होता क्या है, फ्लैश 100% लेगा और मान के चलिए कि आपका सेट पहले लोगों का प्रॉब्लम था, लोगो सॉल्व नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सेट आपका डेड भी नहीं होगा, वो पहले जिस कंडीशन में था बिल्कुल वैसा ही कंडीशन में रहेगा और कस्टमर को समझाने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा इस प्रोसेस को ही फॉलो करें, आपका सेट कभी डेड होगा नहीं। बस आपको एसपी फ्लैश टूल में फाइल लोड करना है, प्रीलोडर को अनटिक करके फ्लैश कर देना है बस। और कभी कभी होता क्या है कि जैसे कि कोई फाइल हम लोड करते हैं तो प्रीलोडर को अनटिक करके हम जब उसको फ्लैश करते हैं तो उसमें एक PMT एरर का एक मैसेज आता है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, तो इस सिचुएशन में आप मिरेकल का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पे प्रीलोडर अनटिक करके फ्लैश करें। और मोस्टली होता क्या है, मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने भी PMT एरर वाले सेट आते हैं उसमें से मैक्सिमम सेट डेड होते हैं। मैंने खुद किया हुआ है, मुझे बहुत सारे मिले हुए हैं, इसलिए मैं गलती से भी सेट को प्रीलोडर के साथ फ्लैश मैं करता नहीं, प्रीलोडर को अनटिक करता हूँ, उसके बाद ही फ्लैश करता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत अगर लगे, ऐसा फील हो कि सेट डेड होने वाला है, तो कस्टमर से पहले आप बात कर लो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि PMT एरर का अगर मैसेज आए, एसपी फ्लैश टूल में फ्लैश ना हो पाए, तो आप मिरेकल में फ्लैश करो और ध्यान रहे कि उसमें भी प्रीलोडर आप अनटिक करके ही फ्लैश करो। आपका सेट डेड नहीं होगा, फ्लैश भी हो जाए तो वो पहले वाली कंडीशन पे ही रहेगा। और अगर आप प्रीलोडर को फ्लैश कर देते हो तो सेट डेड हो जाएगा। अगर eMMC से फॉल्ट हुआ तो, या फिर आपका फाइल डाउनग्रेड वर्जन भी हुआ तो भी डेड होता है। ठीक है, और एक लास्ट बात मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका सेट डेड हो, मैं ये बस MTK के लिए ही बोल रहा हूँ, अगर आपका MTK एंड्रॉयड फ़ोन अगर डेड हो तो आप उसको हमेशा सेम वर्जन की फाइल से ही फ्लैश कर दो। ठीक है, सेम वर्जन की फाइल से अगर फ्लैश कर दो तो होता क्या है, उसमें जो प्रीलोडर होती है वो आपके मोबाइल के हिसाब से दी होती है और उसका वर्जन सेम होता है, तो उससे डेड नहीं होते। लेकिन अगर eMMC से लोचा हो तो अगर आप सेम वर्जन से भी फ्लैश करोगे तो वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया, और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लैश भी सक्सेस लगभग हो ही गया है। ये है माइक्रोमैक्स Q332, मैंने इसका प्रीलोडर अनटिक करके फ्लैश किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।